नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सोल स्टेरो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच ओल्ड जॉइनर्स, माय न्यू जॉइनर्स, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने नहीं किया है, और हमें फॉलो करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नेवर पोस्टपोन जॉय, लेट्स स्प्रेड जॉय, पीस, हैप्पीनेस। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है, और अगर मैंने आपकी लाइफ या मेरा मैसेज कोई भी किसी तरह से भी जो आता है आपको टच करता है, तो आई थिंक माई जॉब इज डन, राइट। सो चलिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के इफेक्ट क्या है, सारे साइंस फॉर ऑल साइंस टू पाइसेस देखें। विजडम ऑरेकल से हम कार्ड निकालेंगे, देखते हैं क्या मैसेज है, और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के बारे में साथ साथ बात करेंगे। टाइम स्टैम्प करूंगी एरीज टू पाइसेस। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे गाइड एंजल सब यही हैं। देखते हैं विजडम ऑरेकल दिखाइए हमें मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो मर्क्यूरी बेसिकली आज जैसे सितंबर 9 जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप कहीं भी हैं, किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी हैं, तो अक्टूबर 2 तक ये स्टेशन है इन लिब्रा। तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या आने वाला है, रिलेशनशिप्स पे डेफिनेटली इसका काफ़ी अच्छे से असर देखने को मिलेगा। बट डिपेंड करेगा कि आपके प्लानिटरी पोजीशंस पर कि कहाँ वो स्थित है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें 2 कार्ड्स दिए गए हैं। एक दिया गया है सेरेंडिपिटी जो है, और एक दिया है बाय द बुक। तो हम ये दोनों ही लेंगे, बिकॉज ये दोनों ही बिल्कुल एक्ट है करंटली कि राउंड जाने से बेहतर है। जो वो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जो बाय द बुक है ना, इसके अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इसके बारे में मैं डिटेल में भी चर्चा करूंगी। और उसके साथ उन्होंने सेरेंडिपिटी दिया है। सो वी ऑल नो व्हाट इज सेरेंडिपिटी, राइट। और अगर नहीं पता है तो वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगी कि क्या है। सो ऑनेस्टली ये जैसे हम देखते हैं तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बेसिकली बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेफिनेटली लेकर आने वाला है रिलेशनशिप्स को लेकर। ओके, सो अपना दिल और दिमाग जगह पर रखिएगा। बैलेंस बहुत ज़रूरी रहेगा, राइट। और किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल किए बिना कोई एक्शन रिएक्शन मत दीजिएगा, राइट। कोशिश करिएगा कि कोई भी गलती ना हो आपसे, गलती से भी गलती ना हो, राइट। जैसे हम वो जैसे डाले ना, गलती से मिस्टेक हो गया, वो नहीं करना है। डोंट डू दैट, ओके। एंड हियर द ओनली थिंग इज, ये जो रीबाउंड है ना, ये इसलिए है, या ये जो टेंशन थोड़ी क्रिएट होगी कॉइल की जैसे जैसे वो कॉइल होती है, तो वो इसलिए क्रिएट होगी बिकॉज आपको डीपर मैसेजेस समझा रहे हैं। आपको जो बड़ी पिक्चर है जो अनफोल्ड होनी है, वो आपको उन्होंने दिखानी है, राइट। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का जो बेसिक असर है वो ये भी है कि वो आपको ये कह रहा है ट्रस्ट इन द फ्लो। जैसे आपको हो सकता है बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगे, वो आपको कह रहे हैं रेजिस्टेंस को आप अगर चाहते हैं कि दूर हो जाए, तो आप उसको रेजिस्टेंस से ही नहीं दूर कर सकते ना, आपको छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। सो कोशिश करिए कि आप हवा के साथ साथ, घड़ा के संग संग, ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू, ये गाना मुझे दे रहे हैं। दे जस्ट सेंड मी सॉन्ग्स, तो आई थिंक आपको वो यही कह रहे हैं कि हवाओं के रुख की तरह जैसे हवा बहती है, वैसे आप जानते हैं ना, पानी जो है बेसिकली कितना अबंडेंट होता है, और कितना हीलिंग पावर्स होती हैं, और जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं वो। तो जल अगर स्टैग्नेंट है, अगर रुक जाता है, ठहर जाता है, लेकिन और उसमें हवा नहीं प्रचलित होती और नहीं रहती और नहीं चलती, तो वो जो पानी भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं इन शॉर्ट स्पॉट्स में थोड़ी सी अच्छी स्मेल नहीं देता, राइट। वी ऑल नो। सो वो फ्लो, वो एयर का फ्यूजन होना विद वाटर बहुत ज़रूरी है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी और वाटर एनर्जी डेफिनेटली इन एंड अराउंड है। बट देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस के लिए क्या है। मनी हनी कहाँ फंसा है, लव में क्या परेशानी आ सकती है, और उसको हम कैसे देख सकते हैं, या हो सकता है ना भी आए, राइट। तो जो आप कोई भी ओल्ड पैटर्न है, वे है, आज फुल मून है, तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू, बिकॉज दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, राइट। एंड फिर जब आप उसको नए सिरे से ग्रैटिट्यूड के साथ, आभार के साथ आगे बढ़ेंगे लेकर, तो आप अपने आप से और ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। सो यहाँ हो सकता है आपको अपॉलॉजी जो आपकी कहीं होल्डेड है वो आ जाए, फॉरगिवनेस वापस किसी को आपको करना है, या किसी ने आपसे वो फॉरगिवनेस सीख करनी है, तो उस तरह की एनर्जी भी है। जो रुका हुआ है, जो काम रुका है ना, वो फोर्स पे थोड़ा आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं होगा। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से कैसे आ रहा है, राइट। सो आपके सनसाइन के हिसाब से जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एरीज चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा है।
जो लोग अपनी अपनी रीडिंग देख लेंगे ना यार, वो प्लीज़ अगर टाइम स्टैम्प नीचे कर देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं कोशिश तो करूँगी। एरीज या स्ट्रेंथ है लियो सीजन, सो ये है कि डीप डाइव, अपने भीतर जाकर आपको देखना है, आपके लिए हर्मिट की तरह आपको काम करना है, सोचना है कि टुगेदरनेस के साथ टुगेदर वी कैन वाली अप्रोच से आप कैसे चलेंगे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के दौरान, ये महीना बेसिकली, ठीक है। सो कोई हार्ट ब्रेक, कोई इशू अगर रहा है, कोई डिसअपॉइंटमेंट रही है, तो आप कह रहे हैं आप स्ट्रांग रहिए, पावरफुल रहिए। अगर आप क्रॉस वॉच रहे हैं तो अपना इनर कंपास यूज़ करेगा। और उसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कोई भी काम आप करना चाहते थे या कर रहे हैं उसकी तरफ प्रोग्रेस डेफिनेटली होगी, टाइम लगेगा लेकिन प्रोग्रेस होगी, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है एरीज, ठीक है। सो चलिए लेट्स सी टॉरस के लिए what do we need to see. टॉरस एस ऑफ स्वॉर्ड्स है कि इट्स ओके टू से दैट यू नॉट ओके, राइट, एक्सेप्ट इट। ये बहुत ज़रूरी एक फैक्टर है, बिकॉज क्या होता है टॉरस, क्या आप लोग करते हैं, आप लोग यूजुअली ना बहुत स्टेबल स्थित तरीके की आपकी एनर्जी है, आपको सब कुछ परफेक्ट चाहिए, आपको रूटेड चाहिए होता है। बट यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में इट्स टाइम टू टेक दैट डीप लुक। जैसे आप देख रहे हैं उसकी आंखें बंद हैं और किस तरह से लाइट शीन इन कर रही है, ये कॉयल एनर्जी है, देखिए कैसे, ये आपको उसको अनवायर करना है, आपको समझना है। आप अपने अकम्पलिशमेंट्स को देखिए कि जो आपने अचीव किया है वो किस तरह से आया है। उसके साथ साथ देखिए कि आप अपने आप के साथ काइंडनेस बरतिए। इन टर्म्स ऑफ आई थिंक लव, इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक एट दी बोथ साइड्स, मतलब अपने पार्टनर की, जिनके साथ भी आप हैं, सिंगल है, मैरिड हैं, जैसे भी हैं, डेट कर रहे हैं, तो अपने पार्टनर की साइड भी समझिए, हो सकता है ट्रैवल करके भी कोई आपकी तरफ आ रहा हो, ठीक है। सो टॉरस जेमिनी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स परफेक्ट है। जो आपने सीड्स लगाई हैं उसकी फ्रूशन ज़रूर होगी, लेकिन समय लगेगा, आपको पजल लगेगी अभी एनर्जी कि समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कब तक हो रहा है, इतनी मेहनत हो रही है, कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फोकस रहने की ज़रूरत है। और एज फार एज लव इज़ कंसर्न, आई थिंक कीप डूइंग यू, आप जैसे हैं आप वैसे रहें, और ज़्यादा ओवर थिंक मत करिए अपने पार्टनर को लेके। आई डोंट थिंक यू नीड टू। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कैंसर, हमारे पास हायरोफेंट आता है, तो इट्स लाइक आप होम बॉडी हर्मिट एनर्जी की वाइब में हो सकते हैं। और ये भी है कि कुछ भी आप सोच रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोशिश मत करिए इस समय में, जस्ट बी यू नो। आप वाटर एनर्जी है बेसिकली, राइट। सो आप फोकस करिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। जो सीढ़ी है ये ऊपर की तरफ है, तो आप बैठ कर अपने प्लान्स और जो भी आपको करना है आगे वो असेस करिए, उसकी तरफ अपना प्लान चॉक आउट करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इन रिगार्ड्स टू लव, आई थिंक यू विल हैव अ रिकन्सिलिएशन, रिबाउंड्स डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर अपनी प्लेसमेंट्स देख लीजिएगा जैसे मैंने कहा। उसके साथ साथ ये भी है कि कुछ भी ऐसा इशू है जो हील नहीं हुआ है ना आपकी रिलेशनशिप में, एग्जिस्टेंट है या पास्ट है, सिंगल है, डेटिंग है, मैरिज है, व्हाटएवर, तो आप उसको उसी तरह से देखिए कि आपको उसको हील करना है, तो उसके साथ पहले डील करना पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे, राइट। काम को लेके आई थिंक ठीक रहेगा, आप उस एनर्जी में आपको वो गाइड करें कि आप प्लीज़ देखिए कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। चलिए लेट्स सी व्हाट डू वी नीड टू सी इन रिगार्ड टू लियो। लियो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, साथ में व्हील भी है, तो कुछ चेंज हो रहा है आपके लिए, ये ऑफर कार्ड है मेरे लिए, तो कुछ नया, कुछ बहुत अच्छा आ सकता है आपकी तरफ इस समय में। और हो सकता है कुछ समथिंग विच यू नेवर थॉट will possibly return or can come to you is definitely expected and can come to you. बट ये भी है कि जैसे it's really also about like I said, आप देखिए कि आपका प्लेसमेंट कहाँ है, किस तरह से। बट ये ज़रूर है, कोई भी चीज़ आपकी जो सही तरीके से एंड नहीं हुई थी या नहीं हुई है, तो हो सकता है उसका वो सेटलमेंट जो है वो हो जाएगा। और कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको लगता है रुका हुआ है, वो उसकी तरफ आपका कार्य जो है आप उसकी तरफ करना शुरू हो जाएंगे और आपको उसमें मूवमेंट डेफिनेटली नज़र आएगी। सो इट्स फाइन, आई थिंक कुछ ऐसा बड़ा मेजर नहीं है, बट इट्स गुड। सो अंडर 1 मिनट मेरी कोशिश है कि मैं हर साइन का आपको बता रही हूँ। वर्गो के लिए देखते हैं, मनी एंड लव। वर्गो वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, बट उसके साथ एस ऑफ कप्स है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में था, राइट। सो दिस इज रियली अबाउट लाइक अ न्यू लुक टू थिंग्स, दिस इज अबाउट लव, दिस इज अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, सो इट विल चैलेंज यू ऑल द मोर, you would know what choices to make in love, you'll be more clear in terms of love.
आपकी स्टेबिलिटी को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा आपको वो कह रहे हैं कि आपको उसके ऊपर ध्यान देना है और वरी नहीं करनी है, चिंता नहीं लेनी है, चिंतन करना है। और हो सकता है आपको वो चूज़ करने के लिए अलाइन करें कि किस तरफ आपको जाना चाहिए। जो भी न्यू बिगिनिंग्स आप शुरू कर रहे हैं या जिस काम की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपको कह रहे हैं आप अच्छे से चूज़ करके जाइए, देखिए कहाँ आपका दिल लगता है, मन लगता है। उसी तरीके से इन लव देयर इज अ चॉइस कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट। तो चलिए लेट्स सी, this is the energy we get, this is 5 of swords that we get. और Mercury retrograde basically when we talk about this is a little chaotic, right? Libra of course जैसे मैंने कहा वो स्टेशन है आपके यहाँ, तो ये बेसिकली सेल्फ की एनर्जी है, ठीक है, आप ही के हाउस में। तो आपको अपने बारे में जब रेवोल्यूशन होगी तो कन्फ्यूजन भी होगा, थोड़ा वो टसल चलेगा आपके अंदर और बाहर दोनों। तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जैसे आप शायद आप उससे स्ट्रगल कर रहे हो, या अगर आप लव अंडरस्टैंडिंग में कुछ पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट एग्जैक्टली लव मीन्स टू यू ऑल्सो, कि आपके लिए प्यार के मायने हैं क्या, और उसके साथ साथ जो आपका बैलेंस है वो कैसे आप रिस्टोर कर रहे हैं लव इन योर रिलेशनशिप्स ओवरऑल, फैमिली, फ्रेंड्स, किड्स, डेटिंग, सिंगल, मैरिड, आई डोंट नो, ठीक है। करियर वाइज इज सेइंग कि फिगर आउट करने का ये अच्छा समय है। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, आपको उसकी तरफ काम करना पड़ेगा, प्रगतिशील तरीके से आगे आपको सोचना पड़ेगा कि करना कैसे है। तो हो सकता है वो उस चिंता में भी आप आपकी एनर्जी अभी लग रही हो, बट हाँ ओवरऑल ये ज़रूर है कि आपके इमोशंस जो हैं बहुत इंटेंस रहेंगे इस समय में। आपकी फीलिंग्स ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप वो फिगर आउट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा अफेक्ट करेगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप और अच्छी चीज़ें अनफोल्ड कर पाएँ और देख पाएँ। एडवेंचर, लाइट, फायर आगे बढ़ने को है तैयार, राइट। सो आई थिंक यू हैव जस्ट टू बिलीव, यू जस्ट नीड टू बिलीव। स्कॉर्पियो, आपके आई थिंक 12th हाउस में स्टेशन है, बट देखते हैं। इट्स लाइक टेमिंग द बीस्ट एनर्जी है, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं इसको देखूँ तो, बट हाँ सी दे हैव गिवन मी द स्टार, यहाँ पर दे हैव ऑल्सो गिवन मी द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है विद द स्टार हियर एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, इट इज़ अबाउट you basically figuring out that what you need to heal so that you can start a fresh new beginnings, right? So it will bring you face to face with all that जो आपके अंदर है वो बाहर definitely आएगा, और उसके साथ वो आपको मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। आप अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस रहेंगे, और उसके साथ आई थिंक व्हेन इट कम्स टू लव देयर इज समथिंग विच इज़ ब्रूइंग। आप किसी के बारे में सोच रहे हैं या सोचते हैं, या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अबाउट रियली, देखिए उसके हाथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको अपना कप जो है वो ऑफर करना पड़ेगा, जो भी आप देना चाह रहे हैं उनको आपको वो कम्प्लीटली देना पड़ेगा। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आई थिंक आपको वही चीज़ रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपकी जो साइकी है ना उसमें आपको डीपर जाने की थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम उन पैटर्न्स में रहकर नहीं काम कर सकते जो प्रीवियसली काम नहीं किया है। ज़रूरी नहीं है कि वही मेथड्स हम यूज़ करेंगे, हम चेंज करेंगे, राइट। सो करियर वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ओके, बिकॉज आप सारी चीज़ों को एक साथ सम्मिलित करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मोटिवेशन आपको डेफिनेटली मिल रही है। आपका ओवरऑल सोशल सीन भी ठीक रहेगा, तो मुझे लगता है वर्क वाइज इट्स गोइंग टू बी फाइन फॉर यू। आई मीन कुछ ऐसा मेजर कुछ नहीं है, इट्स फाइन। सैजिटेरियस देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आई थिंक आपके लिए जैसे कम्युनिटी वाइब है, मुझे लगता है। सो वो 2 कार्ड्स आते हैं, बट देखिए आई गेट 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड आई गेट द किंग ऑफ कप्स। सो यस, सो बॉटो एनर्जी है ऑफ कोर्स। सो ये जैसे कम्युनिटी की एनर्जी है, राइट। सो इट्स ऑल्सो अबाउट नोइंग आपको किस तरह से करना है। 4 ऑफ वंस भी था, तो ये बेसिकली हो सकता है भाई कमिटमेंट वाली वाइब है कि क्या मैटर करता है, क्या नहीं करता है, क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, वो वाले सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर सैजिटेरियस। और दिस इज़ रियली फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर अपने आप से आपका
आपको लगता है डिस्कनेक्ट है, तो आपको अपने आप से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, राइट। आपको अपने ओल्ड फ्रेंड्स को, फैमिली जिनसे आप नहीं मिले हैं, बहुत समय से बात नहीं की, उनसे आई थिंक बात करिए, रीच आउट टू देम, टॉक टू देम। आई थिंक वो कनेक्ट करने की, आपको रिकनेक्शन की ज़रूरत है। और काम को लेकर आई थिंक अपने कॉलीग्स पीयर्स के साथ वो एक इक्वेशन आपका वार्म सा होना, वो इस्टेब्लिश होगा दोबारा। आपकी रेपुटेशन, एवरीथिंग, सोशल स्टैंडिंग बेटर होगी उससे। और कोई भी देखिए, इंसान से गलती होती है, वी ऑल आर लाइक टूवर्ड इज ह्यूमन। अगर गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सो जो भी गलती हुई है, आई थिंक अगर आपसे या किसी से भी, तो आई थिंक एक्सपेक्ट कि एक अपॉलॉजी आपकी तरफ आए। आपकी तरफ आ रही है या आप देंगे, वी डोंट नो, बट हाँ ये ज़रूर है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि एक नई ऊर्जा रहेगी आपके अंदर और उस ऊर्जा से आप आगे बढ़ेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ लव और करियर सब कुछ आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। सो इट्स गोइंग टू बी फाइन फॉर यू। So next is Capricorn, right? Yeah. Capricorn की आई थिंक सितंबर रीडिंग में हमने डाली थी, तो काफ़ी अच्छी थी। इट वॉज फेरी नाइस। ये तो आप ही की एनर्जी है, देखिए डेविल के साथ दे गिव मी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप ही की एनर्जी, विच इज़ अमेजिंग। वाई? बिकॉज Capricorn, this is about you really embracing your own energy, right? You are basically embracing your own energy because it's in the 10th house career, so your focus would be that, like professionally कैसे और बेहतर करना है और कैसे अच्छा हो सकता है। कोई वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाएंगी, या हो सकता है थोड़ी सी बढ़ जाए, आई डोंट नो, बट ये ज़रूर है कि आप किस तरह से उसको हैंडल करेंगे ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो टॉक्सिसिटी के साथ हैंडल नहीं करना है, उसको अच्छे से हैंडल करना है, संभाल के हैंडल करना है। जब ये वापस आता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, जब मार्गी हो जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे। आप देखेंगे कि जो आप कह नहीं पा रहे हैं शायद, वो आप बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। और जो भी क्राइसिस आपको मेंटली फील होता है वो भी निकल जाएगा, बिकॉज आपको वो एक्सपीरियंस समझ आ जाएगा कि क्यों हुआ। यू विल बी इंस्पायर्ड मोर इन लव रिलेशनशिप। अगर किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली आप फील करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको वो एडवाइस करें कि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, प्रेम अच्छा होता है, वो रखिए। वो बैलेंस करने की, वो अलाइन करने की बहुत ज़रूरत है। तो कोशिश करिए कि आप किसी चीज़ में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं या इंगेज करते हैं तो उसको इन्हेंस करना है, लेकिन टॉक्सिसिटी के साथ नहीं करना है, ठीक है। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपको उसके लिए ही पुश कर रहा है। ओके, सो कुंभ राशि आपके लिए देखते हैं मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या लाता है। शॉर्टकट्स कभी हेल्प नहीं करते हैं। एक्वेरियस आपके लिए मुझे ये दे रहे हैं वो बिल्कुल 10 ऑफ कप्स, कंसेरन एनर्जी, वाइब है ये, वाटर एनर्जी। सब कुछ अच्छा ऑफ कोर्स आप चाहते हैं जीवन में, हम सब चाहते हैं, राइट। फेमिलियल वाइब एक्सेट्रा हमें चाहिए होता है, लेकिन इट्स इन द 9th हाउस मर्क्यूरी का जो इम्पैक्ट है। तो डिटोर्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं जीवन में, और वो रोड शायद आप लेंगे जो आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पाथ भी कभी मैं चुनूंगा या चुनूंगी। सो टेक वेयर द विंड गोज, है ना। तो वो बात है कि कहाँ हवाएं लेकर जाती हैं, वो इट ऑल डिपेंड्स। और उसके साथ ये भी है, जस्ट बी ईजी ऑन योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ। ये वही सिम्बलाइज कर रहा है, इमोशनल वेलनेस का कार्ड है ये, बहुत बड़ा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये चेंज होगा, ये आपको उस पेन से रिलीज़ करेगा जो आप काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, एंड इन लव आई थिंक यू विल हैव द हैप्पीनेस दैट यू वांटिंग, बिकॉज जिनके साथ आप हैं या जिनके साथ आप होना चाहते हैं, या जैसे भी सिंगल, डेटिंग, मैरिड, जैसे भी आपका इक्वेशन है, रिलेशनशिप में है, तो आप ये देखेंगे अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड था वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है वो आपको पुश कर रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कि आप उसके बारे में सोचें और उसके लिए रेजोल्यूशन निकालें, आप या आपका पर्सन। और आप समझ जाएंगे जब आप अपने माइंड के स्लेव नहीं रहते हैं ना, और आप लव में सरेंडर करते हैं, आप समझते हैं ज़्यादा, माइंड और हार्ट से आप चलते हैं, तो आप बेसिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो पाइसेस आपके लिए वी गेट द 4 of Pentacles, विच इज़ ग्रेट। वाई? बिकॉज उसके साथ इंट्यूशन
जो है 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है नीचे, और वेटिंग कार्ड है कि जो आप जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो दैट कैन कम टू यू या कैन कम टूवर्ड्स यू। सो मर्करी रेट्रोग्रेड आपको इस समय पर बेसिकली यही अर्ज कर रहा है कि आप इवैल्यूएट करिए अपनी जो भी आपके कार्य संबंधित चीज़ें, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टी है, वर्क है, जिस तरह से आप काम करते हैं, आपका सोच विचार, इमोशंस, उनको आप बेसिकली एक बार रीअसेस करिए। अपनी स्टेबिलिटी, उन चीज़ों में जो लॉन्जेविटी है, जो लाइफ है, उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए। मर्करी रेट्रोग्रेड आपको उसके लिए पुश कर रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि ये करने के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अपने आप पर काम करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए देयर इज़ नो एक्सपायरी डेट, और वो यही समझा रहा है आपको मर्करी रेट्रोग्रेड, बिकॉज 7th हाउस पार्टनरशिप्स में है। तो वो ये कह रहे हैं पास्ट की चीज़ें रिसर्विस अगर होंगी तो आपको भी ये समझना है, अगर आप ओपन है टू रिसीव तो यू हैव टू बी ओपन टू गिव ऑल्सो, ठीक है। और उसके साथ इन टर्म्स ऑफ लव, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन ऑल्सो। उसकी साइड ऑफ स्टोरी समझना ज़रूरी है, बिकॉज वी नो दैट पाइसेस बेसिकली वाटर साइन है, वो थोड़ा सा जो पोलैरिटी होती है वो प्ले कर जाती है। आपकी इंट्यूशन कई बार ओवर रूल कर देते हैं आप, तो अपनी इंट्यूशन को आपने ओवर रूल नहीं करना है। आपने ये देखना है कुछ भी अनफिनिश्ड है उसको अच्छे से प्रेम से ख़त्म करिए, अच्छे रिलेशनशिप्स पे काम करिए, अच्छी पार्टनरशिप्स रखिए, और जो कुछ भी पास्ट का आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको हील करिए। सो मर्करी रेट्रोग्रेड बेसिकली जो मैसेजेस लेकर आ रहा है फॉर ऑल द साइंस इन रिगार्ड टू मनी, करियर, लव, वो मैंने आपसे एरीज टू पाइसेस शेयर किया। टाइम स्टैम्प कर लीजिएगा। सो जाते जाते आपको बस यही कहूँगी कि इसके साथ ये ध्यान रखिएगा दैट स्पिरिट इज सेइंग दैट आई हैव अ प्लान हियर फॉर एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। सो ठीक है, अगर आप किसी को मिलते हैं या मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं या किसी के साथ हैं करंटली, तो वो ये बोल रहे हैं कि कुछ भी उसके अंदर अगर ट्रांसपायर होना है, चेंज होना है, बदलना है, तो उसके पीछे वो रीज़न है। बिकॉज सोल्स किसी भी एक्सीडेंट से नहीं मिलते हैं, हमेशा कोई वजह होती है जिसके लिए आप यू कनेक्ट एंड यू मीट समबडी। साथ साथ ये भी है इन टर्म्स ऑफ करियर, इफ़ वी टॉक एंड वी स्पीक, इट्स अबाउट द अलाइनमेंट फॉर ग्रेटर थिंग्स, कि जो आप अच्छा करना चाहते हैं काम को लेकर, वो उसकी तरफ, प्रगति की तरफ, उस दिशा की तरफ वो आपके पैर और आपकी ऊर्जा को चैनल कर रहे हैं, और वो यही चाहते हैं मर्करी रेट्रोग्रेड के दौरान कि आप अपने ऊपर काम करें, इस ट्रांजिट से परेशान ना हो, इस ट्रांजिट से घबराएं नहीं। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है, देखिए, कि अगर आप ये उपाय और रेमेडीज़ और इन सब में बिलीव करते हैं तो वो आपका ऑफकोर्स आपका कॉल है, लेकिन उससे ज़्यादा ये होता है कि आपको अपने आप में भी फेथ होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए कि जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं, वो किस तरह से हुआ है, और फिर थोड़ा बहुत अगर आप वो रिचुअल्स, वो मेथडोलॉजीज़ में आप जाते हैं तो वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको सेल्फ बिलीफ ही नहीं है तो आप उस चीज़ को कैसे करेंगे? तो सेरेंडिपिटी इज़ रियली अबाउट दैट, कि वो अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, वो सिंक्रोनिसिटीज़ का समझ आना, वो इंट्यूशन का काम करना, गुड लक, गुड फॉर्चून को इन्वाइट करना, और किस तरह से आप अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपनी डीटीज़ जिनमें भी आप मानते हैं उनके साथ आप किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो कैसे चेंजेस लेके आते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड होता है, हमें समझ भी नहीं आता। देखते हैं ना, हम कहते हैं ना हरी बोल, बेसिकली कि वाइफ हियर व्हेन कृष्णा इज़ नियर, या ये भी कहा जाता है दैट व्हेन यू सीक कृष्णा और एनीबडी यू बिलीव इन, एनी गॉड यू बिलीव इन, जब भी आप उनको सीक करते हैं, इट कैन बी क्राइस्ट, इट कैन बी वाहिगुरु, इट कैन बी अल्लाह, इट कैन बी एनी फेथ, है ना। जब आप उनको सीख करते हैं तो उनकी रहमतें जो हैं वो हज़ार होती हैं, बेइंतहा होती हैं, और जब वो मैसर होती हैं हम पर, तो हम आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं, और वो जो मैजिक है हम लाइफ का वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इन रिगार्ड्स टू मनी, लव, मनी मैटर्स, हनी, for the Mercury retrograde for all signs, and I shall see you the next time. Until then, subscribe to the channel, help us growth, 1000 सब्सक्राइबर्स करने और मोनेटाइज करना है चैनल, और आपकी हेल्प चाहिए और काउंट करेगी। टेक केयर ऑफ यू, बाय।